जय हिंद, सलाम। सूचना आ गई आप लोगों के लिए बीएचयू की तरफ से, और सूचना का संबंध पीएचडी के जो रिज़ल्ट आए हैं उसको लेकर है, या कहें कि प्रोविजनल रिज़ल्ट आया है उसको लेकर है, या कहें कि आंसर की जो दी गई है उसमें कुछ कमियां हैं, उस कमियों का समाधान प्राप्त करने का एक लास्ट चांस दिया गया है आपको, या कहें कि जो आपने दी थी प्रवेश परीक्षा आ गया है उसका रिज़ल्ट। बहुत से सवाल होंगे आपके मन में, और कुछ सवाल आपके मन में ऐसे भी होंगे कि मेरिट क्या होगी, संभावित मेरिट क्या होगी, उसकी भी बात करेंगे। टेस्ट बी क्या होता है उसकी बात तो आगे करेंगे, और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए हैं या नहीं हो पाएंगे उनको क्या करना है, और कैसे आप अपनी जो आंसर की दी गई है जिसके जवाबों से आप यदि संतुष्ट नहीं हैं, किस किस स्टेप का पालन करते हुए, किस किस तरीके को फॉलो करते हुए आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, और किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, और कितने क्वेश्चंस के जवाब को आप चैलेंज कर सकते हैं, सारी बात इस लंबे चौड़े वीडियो में होगी। इंट्रोडक्शन आपने देख लिया 1 मिनट 10 सेकंड का। अब ये तय करना है आपको कि सवाल पूछ लेना है अभी या वीडियो देखना है। जो करना होगा वो तो आप करेंगे, और मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, और आप सभी विद्यार्थियों के लिए सूचना शुरू होती है। बीएचयू की वेबसाइट पर जाइएगा, bhuonline.in। ठीक है, वेबसाइट पर जाएंगे, नीचे एक ऑप्शन आएगा, कर्सर को स्क्रैच कीजिएगा, नीचे लाइएगा, लिखा होगा प्रोविजनल आंसर की रेट एंड /RET AG 2021, और वहाँ मिलेंगे आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे आपको। पहला मिलेगा रेट मेंस का, फिर मिलेगा इंटीग्रेटेड एमफिल और पीएचडी का, फिर मिलेगा एमफिल का, और फिर मिलेगा रेट एजी एंड वेजिटेबल का। एजी का मतलब एग्रीकल्चरल होता है और वेट का मतलब वेजिटेबल होता है। आपने जिस भी सब्जेक्ट के अप्लाई किया हो, चाहे आपका एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड हो, या एमफिल हो, या रेट एग्रीकल्चर वेजिटेबल का हो, या फिर रेट मेंस का हो, जिसके लिए अप्लाई किया है उसी लिंक को ओपन कीजिएगा आप लोग। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने एंट्रेंस तो दिया है एमफिल पीएचडी के इंटीग्रेटेड का, और आंसर की चेक करने चले गए आप रेट वाले में, तो आंसर की वहाँ नहीं मिलेगी आपको। तो जो आपका है उसी में अप्लाई कीजिएगा। चारों का लिंक अलग अलग होता है, चारों लिंक वेबसाइट से खोज कर डाउनलोड करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आपने लिंक को ओपन कर दिया, जो भी आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपसे 3 चीज़ें मांगेगा। आपकी यूज़र ईमेल आईडी, जो आपने अप्लाई करते वक्त अप्लाई किया होगा फॉर्म में, उसको फिलअप कीजिएगा। उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था उसको फिलअप कीजिएगा, और उसके बाद होगा नीचे कैप्चा, उसको फिलअप कीजिएगा। एक सवाल आपके मन में आ जाएगा। कुछ बच्चे हो सकता है अपना पासवर्ड भूल गए होंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, अब कोई विकल्प नहीं है उसका, लेकिन हम हैं तो विकल्प भी लेकर आएंगे आपके लिए। और विकल्प ये है कि यदि पासवर्ड को फॉरगेट करने का ऑप्शन आता है, यदि, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि आएगा, यदि पासवर्ड को फॉरगेट करने का ऑप्शन आता है, उस कंडीशन में यदि कुछ विद्यार्थी अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को फॉरगेट कीजिएगा, और नए पासवर्ड का एक कोड या लिंक आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर या फ़ोन पर जा सकता है। वहाँ जाके उसको अप्लाई कीजिएगा, उस कोड को या नंबर को, और उसके बाद पासवर्ड को रीसेट कीजिएगा। और जब आप पासवर्ड रीसेट करके नया पासवर्ड प्राप्त कर लेंगे, फिर पुनः आपको बीएचयू की वेबसाइट पे जाना है, और वो 4 लिंक जो मैंने आपको बताए उस पर किसी एक को क्लिक करना है, और उसके बाद अपना यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा फिलअप करेंगे और एंटर मार देंगे या साइन इन कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद एक और विंडो खुलेगी आपके सामने, और जैसे ही नई विंडो खुलेगी आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ सबसे ऊपर आपका नाम लिखा होगा, मोटे मोटे अक्षरों में, बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा होगा, उम्मीद करिएगा। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। ये सब बातें इतनी डिटेल में कैसे बता रहा हूँ, आप में से ही कुछ अच्छे विद्यार्थियों ने मुझे स्क्रीनशॉट और ईमेल के माध्यम से जानकारी दी है। उन सभी का तहे दिल से सलाम है कि उनके माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त हो रही है। उसके बाद आपकी कैटेगरी भी होगी, और आपका नीचे कुछ डेट दी गई होंगी। 16 मार्च को आपका पेपर हुआ होगा, किस सेंटर पे पेपर हुआ होगा, और आपके एग्ज़ाम का कोड दिया गया होगा, और उसके सामने रोल नंबर और 2 ऑप्शन दिए होंगे। यही आपको सारा खेला करना है। अगर बाबू इस खेल को यहाँ आपने थोड़ा लूज कर दिया तो ना ही आप आंसर की को चैलेंज कर पाएंगे, ना ही क्वेश्चन पेपर को देख पाएंगे, और ना ही आप ये मालूम कर पाएंगे कि किस सवाल के जवाब का उत्तर आपको पॉजिटिव मिला है और किसका नेगेटिव मिला है। नेगेटिव मार्किंग की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा, जब टेस्ट बी की बात करूंगा। तो एक वीडियो में सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, हम तो दे देंगे आपको आधे घंटे का वीडियो, लेकिन 30 मिनट का वीडियो आप 3 मिनट भी नहीं देखेंगे। तो इसीलिए 3-4 पार्ट में वीडियो बनेगा। और अभी तो रिजल्ट की आंसर की आई है,
आंसर की आइए तो थोड़ा वेट कीजिए, 3 महीने तक चलेगा इंटरव्यू, तो आप वेट कीजिए, ठीक है। हम कहाँ थे? हम थे क्वेश्चन पेपर पे। जैसे ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। कुछ लोगों को लगेगा बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो, बकवास करते हैं, बकवास के ही पैसे मिलते हैं हमको और आपको देखने के। आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, व्यू क्वेश्चन पेपर और चैलेंज आंसर की। यदि आप अपने दिए गए सवालों के जवाब को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन पेपर का व्यू है उसको देख लीजिए। उसमें आपको बताया गया होगा, सबसे ऊपर आपको आपका रोल नंबर मिल जाएगा, आपका सेंटर का नाम मिल जाएगा, आपका नाम मिल जाएगा, एग्ज़ाम की टाइमिंग, कोड वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें ये भी बताया गया होगा कि आपके 300 में से कितने नंबर आए हैं, और ये नंबर ना फाइनल हैं। और ये नंबर जो भी आपके नेगेटिव मार्किंग में नंबर आए हैं उनको माइनस करने के बाद, और जो भी आपके जवाब सही हुए हैं उनको प्लस करने के बाद, और माइनस प्लस करने पे जो फाइनली आपका स्कोर आया है आउट ऑफ 300 उसमें से दिए गए होंगे, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि सर मेरे किसी के 150 नंबर हैं, किसी के 120 नंबर हैं, किसी के 60 नंबर हैं, किसी के 200 नंबर हैं, कौन हुआ है क्वालिफाई? इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपको। इसके बारे में बीएचयू का प्रोस्पेक्टर मोटे मोटे अक्षरों में आपको बता चुका है। यदि आपको नहीं मालूम है तो जाइए बीएचयू वेबसाइट पर, प्रोस्पेक्टर को खोलिए, स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है SC ST वाले को कितने नंबर लाने हैं, जनरल OBC वाले को कितने नंबर लाने हैं। ये फालतू सवाल मत पूछिएगा, ठीक है। लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पेपर में अपने सवाल को चैलेंज करना है, तो आप गए उस वाले ऑप्शन पे जहां आपको 2 ऑप्शन मिले थे कि जब आपने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा फिलअप किया होगा उसके बाद जो नई विंडो खुली होगी जहां लिखे होंगे 2 ऑप्शन रोल नंबर के सामने, व्यू क्वेश्चन पेपर और चैलेंज आंसर की। तो अब आप जाएंगे चैलेंज आंसर की वाले ऑप्शन पे, और वहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन नहीं होगा, केवल एक नंबर लिखा होगा क्वेश्चन ID नंबर। क्वेश्चन ID नंबर पर जाएंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे, जो 100 सवाल आपसे पूछे गए थे ना, सभी सवाल का एक कोड नंबर होता है, कोड नंबर आपके सामने लिखा होगा। तो आपको जिस सवाल को चैलेंज करना है उस सवाल के कोड को बस आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप कोड को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने 6 ऑप्शन आएंगे। कितने ऑप्शन आएंगे? 6 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, और 6 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि जो सवाल का जवाब आपको दिया गया है उससे आप किस प्रकार से नाखुश हैं या असंतुष्ट हैं, या किस प्रकार से आपको लगता है वो जवाब गलत है। जैसे कि मेरे सामने जो ऑप्शन है इसमें लिखा गया है ट्रांसलेशन का एरर था, इनकरेक्ट आंसर की दी गई है, या फिर मल्टीपल करेक्ट आंसर हैं, या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट्स हैं, या फिर जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस ही दिया गया है, ठीक है। कई बार होता है कि एक सवाल के एक से ज़्यादा जवाब दे दिए जाते हैं ABC में, हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हुआ हो, तो उस वाले निशान को आपको टिक कर देना है। कई बार ये भी होता है कि आपने जवाब C लगाया है, आंसर की में जवाब A या B या D दिया गया, तो आपको लगता है गलत है, तो आप करेंगे जवाब इनकरेक्ट है। यदि आपको लगता है कि सवाल तो आता था, आपको जवाब भी आता था, लेकिन सवाल को समझने में दिक्कत हुई और हो सकता है कि ट्रांसलेशन का दिक्कत हो, तो वहाँ ऑप्शन दिया है ट्रांसलेशन का एरर। या फिर आपको लगता है कि जो सवालों के जवाब ऑप्शन दिए गए थे, एक नहीं 2 नहीं बल्कि सारे के सारे जवाब सही थे, तो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऑल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा थंबनेल पे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही आप किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना हो तो एक ऑप्शन को करिए, 2 को करना हो 2 को करिए, 5 को करना हो 5 को कर लीजिए। और उसके बाद एक और कॉलम दिया होगा, उसमें कुछ टाइप करने का, कुछ लिखने का, अपना संदर्भ देने का, अपना रेफरेंस करने की। मान लीजिए आपने एक सवाल को टिक कर दिया मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, तो आप उसके रेफरेंस में चाहे कुछ लिखना हिंदी इंग्लिश में उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे इसको देंगे नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट का, उसको सबमिट कर दीजिएगा। बड़ा सिंपल है ना। तो इस फॉर्मेट को समझ लीजिएगा। रिकॉर्डिंग करके मैंने इसलिए नहीं बताई कि मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ ना स्क्रीन पर बात नहीं कर पाऊँगा आपसे, और वीडियो में आपसे बात करने का मज़ा ही कुछ और आता है। आप हमसे मज़ा लीजिए, हम आपसे मज़ा लेंगे, और देश तो हमसे मज़ा ले ही रहा है और देशवासी दुनिया से मज़ा ले रहे हैं। तो ये थी बीएचयू की जो प्रोविजनल आंसर की आई है PhD 21 और 22 की, उसको लेकर आपसे हमने बकवास की, थोड़ी सी बातचीत की। यदि किसी लोगों का फायदा भला हो गया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सवाल पूछ लीजिएगा। आप कहेंगे मैं डिसलाइक क्यों मांगता हूँ? क्योंकि लाइक मिलने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आत्मविश्वास के साथ मेरे अंदर थोड़ा सा अभिमान आ जाए। अभिमान व्यक्ति को बहका सकता है, और बहकना हम नहीं चाहते हैं। वैसे ही बहुत बहक चुके हैं अपनी ज़िंदगी में अब तक, अब थोड़ा संभलने का दौर आया है दुनिया के लिए, ठीक है। चलिए, ये थी आंसर की जानकारी जो आपको दी। अपने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा,
क्योंकि जैसे ही आंसर की हट जाएगी क्वेश्चन पेपर भी हट जाएगा, और ये क्वेश्चन पेपर आपको आने वाले समय में हेल्प करेगा और उन बच्चों के लिए भी हेल्प करेगा जो अगले साल हो सकता है BHU का फॉर्म भरें। तो होता है ना कि सर क्वेश्चन पेपर नहीं, तब भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर की थी, आपको मैंने बताई, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और बड़ी न्यूज़ की, एक और बड़ी न्यूज़ की आपसे बात करेंगे, और जिसका संबंध देखते हैं किससे होता है। लेकिन अच्छी खबर है, बुरी खबर देने का दौर चला गया है, क्योंकि भारत में सब चंगासी, भारत में सब चंगासी, और अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, और अपनों के अपनों का ध्यान रखिएगा। और सवाल हो यदि हमसे पूछ लीजिएगा, समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। कल या परसों से कोशिश करेंगे लाइव आपसे बात करने की। समय मुझे आप बताएंगे कमेंट करके कि लाइव आप कब सुनना चाहते हैं। 24 घंटे में 2 घंटे का समय बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, सलाम।